जो प्राचीन काल से समय गणना और खगोल विज्ञान का वैश्विक केंद्र रहा है, अब एक विज्ञान नगरी के रूप में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान उज्जैन में 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीनतम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि उज्जैन वह स्थान है जहां आध्यात्म और विज्ञान के बीच की दूरी समाप्त होती है। उन्होंने महाकाल मंदिर में जल प्रवाह की वैज्ञानिक व्यवस्था का उदाहरण देते हुए बताया कि परंपरा और विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। वहीं मुख्यमंत्री ने उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए 725 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें 19.80 किलोमीटर लंबे उज्जैन सिंहस्थ बाईपास और सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज के विस्तार की परियोजनाएं शामिल है। नवनिर्मित विज्ञान केंद्र में गैलरी ऑन साइंस, आउटडोर साइंस पार्क और इनोवेशन हॉल जैसी सुविधाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम विषय पर केंद्रित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें आधुनिक तकनीक और प्राचीन भारतीय ज्ञान का समन्वय किया गया है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन को विज्ञान, धर्म और अंतर्राष्ट्रीय काल गणना के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने का विश्वास व्यक्त किया। वराहमिहिर से लेकर आर्यभट्ट तक अतीत के काल में उज्जैनी का जो महत्व था, आधुनिक काल में भी वो पुनर्स्थापित हो, इसलिए 3 दिन के विद्वानों के साथ ये सेमिनार का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के साथ आज हमने किया है। मुझे इस बात का संतोष भी है। हमारे विचार परिवार के विद्वानों के साथ हम सब मिलकर के यहाँ की विशेषताओं के साथ, खास करके काल गणना के आधार पर भारतीय जीवन पद्धति हमारी सभी ऋतुओं, मौसम, त्योहार के साथ जीवन की अद्भुत शैली अपनाती है। ऐसे समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश नवाचार के साथ हमारे प्राचीन ज्ञान को विज्ञान के साथ जो विरासत से विकास की तरफ जब बढ़ने की बात कर रहा है, ऐसे में इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिन ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। मेरी शुरू कर रहे हैं माननीय मैं मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलके एक बहुत समय उपयोगी विषय पे, जिसके ऊपर भारत की सभ्यता की दृष्टि से एक प्रकार से अधिकार है, उसमें बहुत बड़ा परंपरा है। महाकाल हमारी परंपरा की काल गणना की केंद्र बिंदु है। उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत सरकार के आईकेएस डिवीजन, शिक्षा विभाग के आईकेएस डिवीजन और यहाँ की साइंस काउंसिल दोनों मिलके, यानी मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार दोनों मिलके एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। मूल उद्देश्य है 2047 तक भारत विकसित होना है तो भारत की वैज्ञानिक ताकत को और बढ़ानी पड़ेगी। भारत की सभ्यता में जो परंपरागत विज्ञान की ज्ञान है, उसको आज की दृष्टि से लोकाभिमुखी करना, सरल करना, भारतीय भाषाओं में करना, उस दिशा में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आने वाले दिनों में हमने तो अनुरोध किया है वैज्ञानिक समूहों को, विचारकों को, जो एक समय में हमारी समय गणना की नोमेनक्लेचर हमसे छूट के ग्रीनविच तक चला गया था, कि हम एक वैज्ञानिक प्रमाण आधारित, हमें फिर एक बार महाकाल स्टैंडर्ड टाइम MST की ओर इसको ले जा सकते हैं क्या? इससे सामाजिक वितर्क हो, उसके वैज्ञानिक अनुसंधान हो। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ इस 3 दिन के अधिवेशन उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगी। सर, इसमें स्कूलों का पाठ्यक्रम में इसको कोई शामिल करने की? देखिए, आज तो मैं फिर एक बार मैं बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश शासन को। उन्होंने उज्जैन तारामंडल परिसर में उज्जैन विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पित किया। देश दुनिया की जो वैज्ञानिक मॉडल है, जो भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है, परंपरा और आधुनिक विज्ञान को दोनों को समाहित करते हुए एक आधुनिक एक्सपेरिंशियल